क्या तुला राशि वालों के लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना कैसा रहेगा? आने वाले इन 3 महीनों में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा? जीवन के किन क्षेत्रों में अब आपको बदलाव देखने को मिलने वाले हैं? साथ ही 2 काम ऐसे बताएंगे जिनको करने से आपके जीवन की जो समस्याएं हैं वह समाप्त होंगी और आपको लाभ भी प्राप्त होगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि इन 3 महीनों में ग्रह गोचरी स्थितियां आपके लिए किस प्रकार से रहेंगी। देखिए, शुक्र देव आपके राशि के स्वामी बनते हैं और यहाँ पर ये आपके पहले 10वें भाव में रहेंगे। हालांकि 2 अक्टूबर को ये ट्रांजिट करके आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर ये 3 नवंबर तक रहेंगे। उसके बाद ये 12वें भाव में चले जाएंगे। बात करें यदि हम सूर्य देव की, तो 16 अक्टूबर 2023 तक सूर्यदेव आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे कन्या राशि में। उसके बाद आपके लग्न में आके ये नीच के हो जाएंगे, यानी प्रथम भाव में आके। साथ ही मंगल देव की जो स्थिति रहेगी वह 3 अक्टूबर तक मंगल देव आपके 12वें भाव में, उसके बाद आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। बुध देव की जो स्थिति है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बुध 20 से 25 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं और ये 19 अक्टूबर तक आपके 12वें भाव में रहेंगे। उसके बाद आपके ये लग्न में आ जाएंगे। इसके साथ ही यदि देखा जाए तो शनिदेव पंचम भाव में वक्रीगत अवस्था में गोचर करेंगे। वही राहु गुरु का चांडाल योग 30 अक्टूबर 2023 तक आपके सप्तम भाव में रहेगा। केतु आपके लगन में ही गोचर करेंगे। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर हमने आपके लिए यह राशिफल तैयार किया है। आइए जानते हैं कि आपके लिए ये 3 महीने कैसे रहेंगे। देखिए, हम सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो आपके स्वास्थ्य भाव के जो स्वामी बनते हैं वो शुक्र देव बनते हैं और राशि से 11th हाउस में रहेंगे। तो यहाँ पर परिस्थितियां तो आपके लिए बहुत बेटर हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये होगी कि 16 अक्टूबर से लेकर और 15 नवंबर तक आपको अपने हेल्थ पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। आप में क्रोध और चिड़चिड़ापन की अधिकता रह सकती है। इसके साथ पेट से संबंधित कोई न कोई समस्या आपको परेशान करेगी। आप शारीरिक तौर पे कमजोरी महसूस करेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर मंगल देव भी आपके लगन में ही गोचर करने वाले हैं। तो विशेष तौर पर मंगल देव आपके लग्न में जब गोचर करेंगे तो आप में क्रोध की अधिकता को बढ़ाएंगे या ब्लड से रिलेटेड कोई न कोई इशू है तो उसको आपको ध्यान रखना होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 16 अक्टूबर तक आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। 16 अक्टूबर से 16 नवंबर तक थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिएगा आप, है ना। उसके बाद 16 नवंबर के बाद परिस्थितियां आपके लिए बेटर होंगी और इसके साथ ही दिसंबर का जो महीना होगा वह हेल्थ वाइज आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। बात कर लेते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, परिवार भाव के स्वामी शनिदेव हैं और पंचम भाव में वक्रीगत अवस्था में गोचर कर रहे हैं। हालांकि यदि देखा जाए तो अक्टूबर का महीना पारिवारिक जीवन के लिहाज से अच्छा रहेगा। परिवार के लोगों का सहयोग और सपोर्ट आपको मिलेगा और आपके परिवार में किसी भी प्रकार का शुभ आयोजन भी होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगी। हालांकि थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा किसमें, विशेष तौर पर 4 नवंबर के बाद आप अपने परिवार के लोगों के साथ में बातचीत करते समय ध्यान रखिएगा, वाद विवाद से बचिएगा, क्योंकि माता जी की हेल्थ को लेकर कोई इशू आ सकते हैं 4 नवंबर के बाद, या आपके परिवार में किसी सदस्य से कहासुनी हो सकती है। तो आपको 4 नवंबर से लेकर और 15 नवंबर 2023 तक ज्यादा सावधानी रखनी है। जो हमने कहा ना कि ये भूचाल ला सकते हैं, तो 15 दिन ये जो रहेंगे 11 दिन 4 नवंबर से 15 तक, यहाँ पर आपको अपने परिवार से जुड़ा हुआ कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना। परिवार के लोगों में सामंजस्य बनाने का प्रयास करना है। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई निकलकर विवाद आ सकता है। तो ये 15 दिन आपको सावधानी रखनी है। 15 दिन के बाद यानी 15 नवंबर के बाद आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति बेटर रहेगी। परिवार के लोगों का सहयोग भी आपको मिल जाएगा। परिवार की तमाम समस्याएं दूर होंगी। हालांकि माता जी की हेल्थ को लेकर सावधानी आपको विशेष तौर पर 16 नवंबर तक रखनी होगी, है ना। 16 नवंबर के बाद ज्यादा बेटर स्थितियां बन जाएंगी। बात कर लेते हैं एजुकेशन के लिए कैसा रहेगा। जो तुला राशि अथवा तुला लग्न वाले हैं, अक्टूबर का महीना एजुकेशन के लिहाज से आपके लिए सामान्य रहने वाला है। कोई बहुत बड़े परिवर्तन मैं नहीं देख पा रहा हूं, है ना। पढ़ाई लिखाई में थोड़ा आपका मन कम लगेगा अक्टूबर के महीने में। हालांकि नवंबर से आपकी पढ़ाई लिखाई में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। जो लगातार आप डिटैच हो रहे थे या बहुत ज्यादा मूड स्विंग की प्रॉब्लम हो रही थी, वो तमाम प्रकार की समस्याएं आपके लिए दूर हो जाएंगी। नवंबर से लेकर दिसंबर का टाइम पीरियड आपके लिए एग्जाम के लिए अच्छा है, आपके एजुकेशन के लिए अच्छा है। अगर आप बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उसके लिए भी ये टाइम फ्रेम बहुत ही अच्छा आपके लिए रहने जा रहा है। तो ये स्थिति आपके लिए बेटर हो जाएगी। अक्टूबर में थोड़ा सा अपनी पढ़ाई लिखाई पर आपको ध्यान देना होगा। मनचाही सफलता प्राप्ति के लिए ज्यादा प्रयास आपको करने पड़ सकते हैं। बात कर लेते हैं आपके लिए कि आपका पारिवारिक जीवन, विशेष तौर पर आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा।
तुला लग्न या तुला राशि वाले आप हैं तो आपने देखा होगा पिछले 18 महीनों से, अगर हम बात करें तो पिछले 6-7 महीनों से तो आपके मैरिटल लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कहीं ना कहीं से पति पत्नी के बीच में अलगाव जैसी स्थितियां, बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद बने हुए हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सबसे जो इंपॉर्टेंट महीना है आपके लिए, है ना, जो हमने कहा था ये कुछ चीजें आपसे छीन सकता है, तो आपको क्या करना, देखिए आपके सप्तम भाव में 30 अक्टूबर तक राहु गुरु की युति रहेगी, लगन में मंगल रहेंगे, साथ ही कुछ समय के लिए सूर्यदेव नीच के होकर रहेंगे, शनि की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है। तो ये सबसे लास्ट और अंतिम महीना आपके परेशानियों का होगा। दाम्पत्य जीवन में आपको अक्टूबर के महीने में कोई भी निर्णय, किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लेना है। जैसी चीजें चल रही हैं अपने मैरिटल लाइफ को संभालने का प्रयास करना चाहिए। अक्टूबर के महीने में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के योग बनते, क्योंकि सप्तम भाव में राहु का होना, मंगल की दृष्टि पड़ना, सूर्य को वहां पर दृष्टि पड़ना, शनि की दृष्टि पड़ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक समय हो सकता है। इसलिए यदि आप तुला राशि वाले हैं और हमारे वीडियो से जुड़े हैं तो मैं हमेशा कह रहा हूं कि 30 अक्टूबर के बाद आपके मैरिटल लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने जा रहा है। तमाम परेशानियां, तमाम दिक्कतें दूर होंगी। अब ध्यान देने वाली बात क्या होगी कि अगर 15 नवंबर के बाद भी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अक्टूबर का महीना मैरिटल लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर 15 नवंबर के बाद भी आपके मैरिटल लाइफ में चीजें ठीक नहीं हो रही हैं तो बिना पत्रिका के आपके मैरिटल लाइफ में फिर चीजें ठीक नहीं होंगी, क्योंकि अभी तक गोचर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन ये 30 अक्टूबर के बाद गोचर धीरे धीरे करके आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगा, जिससे आपके मैरिटल लाइफ के अंदर बहुत सारे शुभ और लाभदायक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि नवंबर से आपके मैरिटल लाइफ में सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। बात करें यदि हम बिजनेस की, तो बिजनेस के मामले के लिए जो अक्टूबर का महीना होगा थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर लेकर आने वाला है, लेकिन जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य या इंटरनेट मीडिया से जुड़े कार्य करते हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या आप फर्नीचर वगैरह का कार्य करते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कंस्ट्रक्शन लाइन से आप जुड़े हैं तो आपके लिए लाभकारी समय यहाँ पर बना रहेगा, तो ये स्थिति आपके लिए बेटर रहेगी। लेकिन अक्टूबर के महीने में थोड़ी सी परेशानियां, थोड़ी सी उलझने, समस्याएं, तनाव ज्यादा रहेगा। नवंबर से आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और यदि आप तुला लग्न वाले हैं, आप इंतजार कर रहे हैं नए बिजनेस की, आप नया बिजनेस कोई शुरू करना चाहते हैं, तो नवंबर के महीने में आप शुरू करें, वो बिजनेस आपका बहुत अच्छा रहेगा। नवंबर के महीने से आप पार्टनरशिप में भी हाथ बढ़ा सकते हैं, पार्टनरशिप में भी आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। पहले से यदि आपका कोई बिजनेस है उसमें परेशानी आ रही है, समस्याएं आ रही हैं, तो वो समस्याएं भी आपकी दूर होंगी नवंबर के महीने के बाद से। तो ये परिस्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। हम बात कर लेते हैं जिन लोगों के विवाह वगैरह नहीं तय हो पा रहे थे उनके लिए क्या परिस्थितियां होंगी। 30 अक्टूबर 2023 के बाद से विवाह तय हो जाएगा। आपके दाम्पत्य जीवन में शुभता और साथ ही वैवाहिक बंधन में बंधने के योग भी दिखाई देते हैं। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए 30 अक्टूबर के बाद बहुत अच्छे योग बने हुए हैं और ये योग 2024 तक चलेंगे, मई तक। तो आपके लिए यहाँ पर विवाह के योग बन जाएंगे, विवाह तय हो जाएगा, है ना। अच्छे व्यक्ति के साथ में आपका विवाह तय हो सकता है, ये स्थिति बेटर है। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, 4 नवंबर 2023 के बाद से आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां बन जाएंगी। आप प्रेम विवाह भी कर सकते हैं। प्रेम विवाह में आपको सफलता भी प्राप्त होगी, क्योंकि राहु केतु का ट्रांजिट हो जाएगा, तो आपके लिए परिस्थितियां बहुत बेटर होगी। साथ ही शत्रु की अगर हम बात कर लें तो शत्रु संबंधित समस्याएं आने वाले टाइम पर नवंबर से सारी चीजें चेंज हो रही हैं। और साथ ही अगर आप कर्ज में बहुत ज्यादा दबे हुए हैं तो कर्ज से मुक्ति के भी आपके लिए बहुत अच्छे योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात कर लेते हैं आपके लिए नौकरी कर रहे हैं तुला राशि वाले हैं तो कैसा रहेगा। देखिए नौकरी के लिहाज से अक्टूबर और नवंबर, विशेष तौर पर 16 नवंबर तक का टाइम पीरियड थोड़ा सा सामान्य हम कह सकते हैं। यहाँ पर अगर आपकी प्रमोशन वगैरह रुकी हुई है, ड्यू है, तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ सकता है, या कार्यस्थल पर आपके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव रह सकता है। ऐसी स्थिति में देख रहा हूँ, हो सकता है कि आप अपने कार्य को चेंज करने की तरफ जाएं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं तो अपनी नौकरी से आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, या आपके जो कार्य होंगे या कार्यस्थल पर बहुत ज्यादा वाद विवाद होने की संभावनाएं बनती है। तो अक्टूबर विशेष तौर पर 16 नवंबर तक बहुत अच्छा टाइम पीरियड नौकरी के लिहाज से नहीं है, तो नौकरी में थोड़ा सावधानी पूर्वक आप बढ़िएगा आगे। कोई बहुत बड़ा सडन चेंज नहीं करना है आपको। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अभी आने वाला जो टाइम है वो आपके लिए बहुत अच्छा आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा ठहराव के साथ में आगे बढ़ना है करियर को लेकर। हालांकि मान सम्मान की प्राप्ति आपके लिए बहुत अच्छी होती दिखाई दे रही है। यहाँ पर परिस्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। आपकी कोई बड़ी मनोकामना, बड़ी महत्वाकांक्षा अवश्य पूर्ण होगी। जो तुला राशि वाले जातक या जातिका हैं, आपके लिए वाहन का सुख यहाँ पर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आप वाहन परचेज कर सकते हैं, ऐसी स्थिति आपके जीवन में देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें तो कोर्ट कचहरी आदि के मामलों से थोड़ा सा बचाव कीजिएगा। अक्टूबर का महीना कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको उलझा सकता है, क्योंकि मंगल देव की भी स्थिति सप्तमेश आपके लगन में गए हुए हैं। ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं
कि आपको मैरिटल लाइफ से लेकर थोड़े से जो डिसीजंस होंगे उनको ध्यान रखना है। हाँ, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ये टाइम रहेगा, नोट करके इसको चलिएगा, जो लोग किसी भी प्रकार से सर्विस प्रोवाइडिंग का कार्य करते हैं, आप सर्विस देने का कार्य करते हैं या आप अपनी दुकान वगैरह चला रहे हैं जहां पर कस्टमर आपके पास आते हैं, तो ये जो टाइम फ्रेम होगा ना अक्टूबर और नवंबर का, विशेष तौर पर इस फील्ड के लिए अच्छा है कि कस्टमरों की भरमार लग जाएगी आपके पास में, बहुत सारे बल्क में ऑर्डर्स आ सकते हैं, तो ये चीज आपके लिए बेटर यहां पर रहने वाली है। साथ ही यदि हम बात करें तो खर्चों की अधिकता अक्टूबर के महीने में ज्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर पैसे खर्च हो सकते हैं, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई देती है। साथ ही आप सुख साधन की चीजों पर पैसा खर्च करने वाले हैं। इसके साथ ही हॉस्पिटल में भी थोड़े बहुत पैसे खर्च होते मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा सा आप अपने हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा अक्टूबर और 16 नवंबर तक, उसके बाद परिस्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। धन स्थिति की यदि हम बात करें तो धन के लिहाज से समय पूरा अच्छा है आपके लिए। 15 अक्टूबर के बाद धन के नए रास्ते खुल जाएंगे, धन आपके पास आने वाला है, तो ये स्थिति आपके लिए बेटर है। अब हम बात कर लेते हैं उन 3 चीजों के बारे में जो आपसे छिन सकती है। पहला, मैरिटल लाइफ का सुख आपसे बहुत छिन सकता है यदि आपने अपने ध्यान नहीं दिया, भटकाव से अगर आप नहीं बचते हैं तो ये टाइम पीरियड अक्टूबर का बहुत कुछ निगेटिव चला जाएगा। हाँ, आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि नवंबर तक अगर आपने सेव कर लिया अपने आप को, अपने मैरिटल लाइफ को, दाम्पत्य जीवन को, तो नवंबर से आपके लिए परिस्थितियां बहुत बेटर हो जाएंगी। गोचर पूर्णतः आपको सपोर्ट करेगा। दूसरी स्थिति की क्या छिन सकता है, देखिए आपको वाहन वगैरह चलाते हैं ना तुला राशि वालों, या सड़क वगैरह आप पार करते हैं तो आपको बहुत सावधान रहना, चोट चपेट लगने की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं, है ना। तो ध्यान रखें कि आप सड़क वगैरह पार कर रहे हैं, वाहन चला रहे हैं तो धीमी गति से चलाएं, अन्यथा भयंकर आपको नुकसान हो सकता है, पैसे को लेकर भी और आपके समय को लेकर भी। तो ये 2 चीजें आपके लिए सबसे ज्यादा निगेटिव रहेंगी। बात कर लेते हैं आपके लिए कि वह कौन से कार्य हैं जिनको करने से आपके जीवन में कितनी भी खराब परिस्थितियां होंगी, धन की स्थिति आपके लिए बेटर होगी। सबसे पहला तो आप प्रातःकाल सुबह उठने का प्रयास करें, और क्या करना है आपको कि प्रातःकाल सुबह उठकर और अपनी हथेली को देखना शुरू करना है, ये उपाय आप कीजिए। दूसरी बात कि जो आपको क्या करना है, प्रत्येक शनिवार को इस उपाय को आपको करना है। शनिवार के दिन आपको लहसुन लेना है, लहसुन की 2 कली आप छील लें, सुबह सुबह नहा धुल लें, उसके बाद लहसुन की कली ले लें, उसको छीलकर और कागज में लपेटकर अपने पॉकेट में रखें, जहां भी आप काम करने जाएं अपने पॉकेट में रखे रहें। जब अगला शुक्रवार आएगा, शनिवार को आपने उपाय किया, पूरा 1 हफ्ते भर रखा, शुक्रवार को रात्रि के समय उस लहसुन को किसी भी पेड़ के नीचे आप डाल दें। अगले दिन जब आप सुबह उठेंगे पुनः इस उपाय को कीजिएगा। आप इस उपाय को करके देखिए, आपके जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और धन की स्थिति आपके लिए बेटर होगी। ऐसा नहीं है कि आप करोड़पति रातों रात बन जाएंगे, लेकिन जितनी आपकी आवश्यकता होगी आपके जीवन में धन की किल्लत नहीं आने पाएगी, धन की समस्या आपको परेशान नहीं करेगी, आपके कार्य धन के वजह से नहीं रुकेंगे। दूसरा काम यह करना है कि जब भी आप किसी से पैसे ले रहे हो, अगर कोई व्यक्ति सामने से आपको पैसे दे रहा है तो जब आप पैसे को ले रहे हो तो आपको मन ही मन बोलना है, क्या बोलना है कि 136 आपको बोलना है, उसके बाद पैसे ले लेना है, मन ही मन आप बोले। दूसरी स्थिति कि जब आप किसी को पैसे दे रहे हो तो 738 यानी 738 बोले मन ही मन, 1 बार 2 बार, और उसके बाद उस पैसे को आप दे दें। ये 2 उपाय को कंटिन्यूअस आप प्रत्येक दिन करना शुरू कीजिए, आप देखेंगे कि आपके जीवन में ट्रेमेंडस चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना